Hello class, today we start motion in one dimension. ये क्या होता है यहाँ पे काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था। ये सेकेंड लेक्चर है मोशन इन वन डायमेंशन। ध्यान देना आपको, मोशन इन वन डायमेंशन में डिस्टेंस देखो, मोशन क्या होता है बात समझ आ रही है, रेस्ट क्या होता है, और फिर वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन, ये सारी चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम अपन देखेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अपन? डिस्टेंस की। देखो बच्चे, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ लेंथ बिटवीन या कवर्ड बाय द पार्टिकल इन डेफिनेट इंटरवल। अब समझो, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल ए से बी तक जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे पाथ क्या दे रखा है, यहाँ पे एक पाथ यहाँ पे दे रखा है। देखो यहाँ पे ये क्या होता है, इस तरीके से जाते हैं, और किधर? पाथ फर्स्ट कह रहा हूं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल मूव करेगा, तो यहाँ पे जितना भी लेंथ कवर करेगा वो क्या होता है? डिस्टेंस कहलाता है। जो पार्टिकल यहाँ से चलेगा, ऐसे जा रहा होगा, तो ये पार्टिकल धीरे धीरे एक फिक्स टाइम या डेफिनेट टाइम इंटरवल में बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। ए से चल के बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। जितना लेंथ कवर कर रहा है इन अ फिक्स टाइम, वही क्या कहलाता है यहाँ पे? डिस्टेंस। उसी को क्या बोलते हैं अपन? डिस्टेंस। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। अब डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं, तो ध्यान से समझो यहाँ पे कि जैसे कभी कभी देखा होगा, रोड सीधा नहीं होता है, स्ट्रेट रोड ऐसे बेंडिंग होता है। रोड कभी बहुत सारे रोड आपको मिल जाएंगे, सीधा रोड बहुत कम चांसेस मिलता है। 2-3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर में ही बहुत ज्यादा बेंड हो रखा होता है रोड। तो जब ऐसे बेंडिंग रोड होते हैं तो उनका लेंथ कैसे, किलोमीटर जो होता है वो मेजर कैसे करते हैं? तो आपको होता है थ्रेड्स लगा के ऐसे 1 मीटर का, या क्या होता है मान लो 100 1 मीटर की जगह पे 50 सेंटीमीटर का, बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे क्या होता है, यहाँ पे थ्रेड का लेंथ लेते हैं, वही थ्रेड रखते जाते हैं। एक थ्रेड 100 मीटर, दूसरा थ्रेड यहाँ पे 100 मीटर नहीं, 1 मीटर का एक थ्रेड, ऐसे क्या होता है 2 मीटर, और यहाँ पे 1000 क्या होता है यहाँ पे टाइम्स हमने रखा थ्रेड को। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकल आएगा, और उसी को क्या बोलोगे? 1 किलोमीटर। 1 मीटर का एक लिया, 1000 टाइम्स यहाँ पे रखा थ्रेड को, तो कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर। तो ये क्या होता है, कभी भी बेंडिंग रोड पे डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, वो इसका प्रोसेस होता है, राइट ना? अब डिस्टेंस के बारे में और सारी चीजें जो बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती है जो आज से आपको याद रखने हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो यहाँ पे डिस्टेंस का यहाँ पे मैग्नीट्यूड नोटिस करना होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं। मैग्नीट्यूड अपन नोटिस करते हैं बट डायरेक्शन नहीं। क्यों? इसका रीजन क्या होता है यहाँ पे कि जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, तो एवरी पॉइंट पे देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो पार्टिकल इधर को चल रहा होगा, इधर को चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल इधर को चल रहा है, यहाँ पे पार्टिकल इधर को चल रहा है, यहाँ पे पार्टिकल इधर को चल रहा है। कहने का मतलब हर एक पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एवरी पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब एवरी पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होगा, तो डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स नहीं है, डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। तो सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड आता है, और यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स ना होने के कारण डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओनली मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट ना? सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। अब ये समझना है यहाँ पे, ये पाथ डिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच में ए और बी, अब मान लो दो लोग बाइक लेके जाते हैं, एक इस रूट को फॉलो कर रहे हैं, एक क्या होता है यहाँ पे इस रूट को फॉलो कर रहे हैं, और एक क्या होता है यहाँ पे इस रूट को फॉलो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पाथ फर्स्ट को फॉलो कौन कर रहे हैं यहाँ पे? तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट बाइकर, और पाथ सेकेंड को फॉलो कर रहा है सेकेंड बाइकर। अब ये तो क्या दोनों का लेंथ सेम आएगा? नहीं आएगा। दोनों का लेंथ अगर देखा जाए यहाँ पे जो कवर कर रहे हैं सेम आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर पाथ अलग होगा तो डिस्टेंस का वैल्यू भी अलग होगा। दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। डिस्टेंस इज अ पाथ डिपेंडेंट, राइट ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? डिस्टेंस कांट जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता है। अब और किसके लिए? किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए। अगर पार्टिकल
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर कवर करेगा, लेकिन वो जीरो डिस्टेंस नहीं लाएगा, वो नेगेटिव नहीं ला सकता। नेगेटिव तब आता है जब यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन वगैरह देखना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो हमेशा याद रखना डिस्टेंस ना तो जीरो होते हैं और ना ही क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता है। एक चीज और डिस्टेंस के बारे में आप ऐसे याद रखना कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकता है, समझो यहाँ पे किसी भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकता है। जैसे आपको बताओ नांदेड़ से लातूर जाना है, आपको नांदेड़ से लातूर जाना है, अब उसके आप पे डिपेंड करता है कि किस पाथ के अलाउंग जा रहे हो, आप पे डिपेंड करता है किस पाथ के अलाउंग जाना चाहते हो। आप क्या हो तो सीधे रोड गई है, उस रोड से चले जाओ, कम टाइम में पहुंच जाओगे, मतलब कम डिस्टेंस कवर करना होगा। आप पता लगे कि भाई डायरेक्टली लातूर ना जाके आप इधर औरंगाबाद पास में उल्टा फिर घूम के ऐसे उल्टा घूम के आ रहे लातूर, पास में आ रहे ना, वो भी डिस्टेंस हो सकता है। मान लो नांदेड़ से कोई चला गया पंजाब, फिर घूम के ऐसे घुमा के आ रहे हैं, नांदेड़ को नहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से घूम के लातूर आ रहे हैं, डिस्टेंस और ज्यादा कवर करेगा। कहने का मतलब दो पॉइंट के बीच में या दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में या दो प्लेस के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप पाथ कौन सा फॉलो कर रहे हो, आप पाथ कौन सा फॉलो कर रहे हो। अगर शॉर्ट पाथ फॉलो करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, कम डिस्टेंस लगेगा। अगर लार्जेस्ट पाथ फॉलो करोगे तो डिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल है। कोई जाके अमेरिका से घूम के फिर नांदेड़ से फ्लाइट लेता है, हैदराबाद जाता है, हैदराबाद से फिर निकल जाता है अमेरिका, और अमेरिका से फिर वापस चक्कर काटते हैं हैदराबाद, हैदराबाद से औरंगाबाद, औरंगाबाद से दूसरे इस डिस्ट्रिक्ट को ना आके यहाँ पे नांदेड़, दूसरे डिस्ट्रिक्ट बाय दूसरे डिस्ट्रिक्ट, बात समझ आ रहे हैं ना, लातूर पहुंचते हैं। और सोचो जाना था लातूर, घूम के आ रहे हैं अमेरिका से, तो डिस्टेंस तो ज्यादा होगा। तो इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस का वैल्यू हो सकता है बिटवीन टू पॉइंट, ये भी याद रखना हमेशा डिस्टेंस के अबाउट। नोट करने से आगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं अपन। देखना बच्चे अबाउट टू डिस्प्लेसमेंट, अबाउट टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के अबाउट देखा जाए तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और लेंथ बिटवीन टू पॉइंट। ये समझना यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, वो दो पॉइंट के बीच में एक्चुअल जो भी पाथ लेंथ कवर किया जाता है इन अ फिक्स टाइम इंटरवल में, तो उसको डिस्टेंस बोलते थे। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, ये याद रखना है यहाँ पे दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में पास से आ रहे हैं ए और बी, कोई एक पाथ इसको फॉलो कर रहे हैं, एक फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ, और फिर क्या होता है यहाँ पे थर्ड पाथ। डिस्प्लेसमेंट याद रखना हमेशा सेकेंड पाथ से ही आएगा, क्यों, क्योंकि यही सबसे छोटा पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ अगर ए और बी के बीच में देखा जाए तो यहाँ पे सेकेंड आएगा। तो सेकेंड का जो लेंथ आएगा वही डिस्प्लेसमेंट है, सेकेंड का जो लेंथ आएगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इस पाथ पे जा रहे हैं तब भी डिस्प्लेसमेंट यही आएगा क्योंकि शॉर्टेस्ट लेंथ है। थर्ड पाथ से जा रहे हैं तब भी डिस्प्लेसमेंट यही आएगा क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बात समझ आ रही है ना, तो हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट। अब ये ध्यान देना डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि देखो इस पाथ को फॉलो करोगे जो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं ए और बी को, स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, तो अगर ए और बी को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी इसलिए बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स डायरेक्शन है। डायरेक्शन के बेसिस से अगर आप समझा रहे हो तो इसको क्या बोलोगे यहाँ पे नॉर्थ, और इसको क्या बोलोगे साउथ, और ये क्या होता है यहाँ पे ईस्ट। पास में आ रहे ना, ये क्या होता है यहाँ पे ईस्ट, और ये क्या होता है बच्चे वेस्ट। पास में आ रहे ना, ये क्या होता है यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ध्यान देना यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हो, वेस्ट टू ईस्ट, तो एक फिक्स डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे रखता है तो उसको क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, उसको क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बच्चे डिस्प्लेसमेंट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमेशा याद रखना। कोई भी पर्सन अगर देखो यहाँ पे दो पाथ से आ रहे हैं, समझो यहाँ पे इस पाथ से आ रहे हैं 1000 किलोमीटर, इस पाथ से आ रहे हैं 700 किलोमीटर, और इस पाथ से आ रहे हैं यहाँ पे
तो कितना 1100 किलोमीटर। अब यहाँ पे ए से बी जाने में 3 पाथ है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चाहे फर्स्ट से जाए, चाहे सेकंड से जाए, चाहे थर्ड से, डिस्प्लेसमेंट एक ही आएगा 700 किलोमीटर, वो भी स्मॉल। समझो यहाँ पे ये पाथ पे नहीं डिपेंड करता। अगर कोई पूछे कि भाई मैं पाथ फर्स्ट के थ्रू आउट गया, बात समझ में आ रही है ना, और बी पॉइंट पे पहुंचा, तो आप बताओ यहाँ पे, आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो आंसर क्या होता है, इन दोनों के बीच का यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली लाइन कनेक्ट कर लो, वो क्या होता है यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। कोई बोलेगा नहीं सेकंड से मैं जा रहा हूं, तब तो डिस्प्लेसमेंट 700 किलोमीटर ही आएगा। लेकिन कोई बोले थर्ड से जा रहे हैं, 3 यहाँ पे 1100 किलोमीटर कवर कर रहे हैं डिस्टेंस, तब भी आंसर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे अगर देखा जाए तो 700, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच का शॉर्टेज, आपको फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को कनेक्ट कर देना है बस। वो जो लेंथ आएगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, चाहे किसी भी पास से क्या आएगी। समझ आ रहे हैं? इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट, बट डिपेंड करता है यहाँ पे फाइनल एंड डिपेंडेंट ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, जो अभी आगे चल के मैं बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। अब ये समझते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, और दूसरा यहाँ पे पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो डिपेंड कैसे कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या होता है, यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ आ रहे हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या कोई एग्जांपल है जो तीनों को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दे कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, कब कैसे हो रहा है। तो समझो यहाँ पे एक शॉप है, मतलब ये होम है किसी का, ये यहाँ पे नियरेस्ट शॉप है, ये क्या होता है यहाँ पे नियरेस्ट शॉप है एक, और ये क्या होता है थोड़ा सा लार्ज है, 100 मीटर ज्यादा है। आप हमेशा कभी भी सामान परचेज करते हो तो नियरेस्ट शॉप से परचेज करते हो, तो ये नियरेस्ट है, नियर है, और ये थोड़ा सा फार है, ज्यादा नहीं कि 500 किलोमीटर दूर होगा, 100 मीटर मान लो ज्यादा है। बात समझ आ रही है? अब कोई पर्सन सुबह उठते हैं और यहाँ पे क्या होता है मिल्क लेने, मतलब मिल्क ब्रेड वगैरह लेने जा रहे हैं, कोई भी यहाँ पे ये राम है और इसको क्या होता है यहाँ पे मिल्क और ब्रेड लेना। अरे राम को सही से बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जा रहे हैं, अब देखो इस तरीके से जा रहे होगे, कौन, राम किधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे ए शॉप पे, पास है, और ये क्या होता है यहाँ पे बी शॉप पे। तो ए पे जा रहे हैं और इसके घर में श्याम आराम से सो रहे हैं, उसको कोई काम धाम तो है, आराम से मस्ती मार के सो रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आराम से बेड वेड लगा के पड़ा हुआ है, ठीक। अब जब राम यहाँ पे पहुंचता है तो श्याम उसको कॉल करके बोलता है कि भाई मान लो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 500 मीटर है डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में क्या होता है 600 डिस्टेंस, ठीक है ना। पहले समझना कहानी पूरी। राम आया, सामान परचेज किया और यहाँ पे इस पे मिल्क तो मिला बट ब्रेड नहीं मिला। समझो यहाँ पे मिल्क तो मिल गया बट ब्रेड नहीं मिला, और इत्तेफाक से पैसे भी कम पड़ गए, ब्रेड मिलता है मिल्क नहीं मिलता, पास में मिल्क मिला ब्रेड नहीं मिला। तो यहाँ पे ये आया, यहाँ से वहां, तब तक श्याम ने तुरंत कॉल किया, भाई तू कहाँ पे है, तो बोला ए शॉप पे, किस शॉप पे, यहाँ पे ए शॉप पे। तो बोला यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट तूने कवर किया, तो इसने आंसर दिया 500 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं यहाँ पे 500 मीटर। कब, जब ये क्या होता है यहाँ पे होम से नियर वाली शॉप पे जाते हैं। अब क्या ना तो इसको ब्रेड मिला और दूसरा क्या होता है यहाँ पे ब्रेड मिला, सॉरी ब्रेड मिला, और दूसरा अगर देखा जाए तो पैसे भी खत्म किया। तो ये वापस आता है पैसे लेने, घर पे आया पैसा लिया, तो तुरंत श्याम फिजिक्स पढ़ के एक दिन पहले आया था, ऐसे किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, बात समझ आ रही है ना। उसने तुरंत वापस से पूछा इससे कि भाई ये बता तो अब डिस्प्लेसमेंट तेरा कितना आ रहा है, तो बोलेगा यार गया मैं फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो दोनों पॉइंट तो सेम, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट याद रखना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी अभी समझा रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यहाँ पे फाइनल पोजीशन माइनस क्या होता है यहाँ पे इनिशियल पोजीशन। जो मेजर प्रॉब्लम होते हैं इसे भी बेस्ड होते हैं
फाइनल पोजीशन माइनस क्या होता है यहाँ पे इनिशियल पोजीशन, राइट ना। अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का क्या होता है यहाँ पे डिफरेंस, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे गया फिर वापस आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे हो गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 0। अब श्याम तो आराम से सो गया, उसका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट चलता जा रहा है और राम फिर इधर पहुंचता है कहाँ पे दूसरी वाली शॉप पे। अब इधर को चलने को अगर बोला जाए पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर को चलने को फिर नेगेटिव लेना होगा कि नहीं, ये तो आपको पता होगा। एक साइड को पॉजिटिव बोलोगे तो दूसरे साइड को नेगेटिव। फिर श्याम इधर राम जो है इधर को जाते हैं, यहां से निकल के वापस इधर को जा रहे हैं, पास में आ रहे ना। तो इधर को जैसे ही पहुंचता है इस शॉप पे, फिर श्याम ने कॉल किया, उसका तो फिजिक्स चल रहा है भाई, वो फिजिक्स पढ़ गया। अब श्याम को राम को थोड़ा ही पता कि वो फिजिक्स लगा रहा है, वो वापस से पूछते भाई अब बताते रहे डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो बोलेगा भाई डिस्प्लेसमेंट तो 600 मीटर आ रहा है, लेकिन इस बार अपोजिट नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव, क्या आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इधर के वैल्यू को पॉजिटिव लिया था तो इधर को नेगेटिव, अगर इधर को पॉजिटिव लेते तो इधर को नेगेटिव लेना होता है, राइट ना। तो इस तरीके से देखा जाए डिस्प्लेसमेंट के 3 वैल्यू पॉसिबल हुए कि नहीं, 500, 0 और 600, राइट। और एक चीज मैंने समझाया यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो डिपेंड किस पे करता है, तो हमेशा याद रखना फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बात सही आ रही है ना। अगर मान लो कोई भी पर्सन जा रहे हैं, ये ए पॉइंट है और ये क्या होता है यहाँ पे बी पॉइंट और ये क्या होता है यहाँ पे सी पॉइंट, ये यहां से यहां तक का 1200 मीटर और यहां से यहां तक का 400 मीटर, और मान लो यहां पे रीच किया, तो ये तो इनिशियल पोजीशन हो गई, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ चलना। देखो रीडिंग क्या लिखा है, यहाँ पे 1200 लिखा है, यहाँ पे 1600 मीटर लिखा है, राइट ना। अब यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे रीच किया, इससे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तो फाइनल पोजीशन माइनस क्या होता है यहाँ पे इनिशियल पोजीशन। मान लो एक्स के अराउंड चल रहा है, ये किधर चल रहा है एक्स के अराउंड, तो फाइनल पोजीशन क्या आएगा 600 और इनिशियल पोजीशन क्या आएगा यहाँ पे 0। तो आंसर कितना हो जाएगा 600 मीटर इसने कवर किया। वैसे भी सोचो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा यहाँ पे 600 मीटर। तो इस तरीके से आई होप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वैसे इसको इंसॉल्व नहीं पढ़ा सकता था, लेकिन फिर भी मैंने डिटेल में समझाया ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, तो यहाँ पे हेल्प मिलेगा आपको काइनेमेटिक्स समझने के लिए, राइट। कल मैं इस पे बेस्ड प्रॉब्लम कराता हूँ अच्छे से, तो और अच्छे से ये चीज समझ में आएगा आपको, नोट करने से।